फंक्शन चैप्टर के बस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इन कंसेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर के। तो फटाफट स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए कि फंक्शंस में कैसे टाइप के सवाल आते हैं। तो टाइप 1 फंक्शंस में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डोमेन कैसे निकालते हैं। तो टाइप 1 में ऐसा फंक्शन दे देंगे आपको f(x) बराबर 4x + 5 करके कुछ मान लेते हैं और नीचे 2x - 1 एग्जाम्पल ले रहे हैं और x - 5। तो इस फंक्शन की कहते हैं डोमेन निकालो। डोमेन होगी इस फंक्शन की ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसे इक्वल टू 0 करो तो r - 1/2, 5 ये आ गई इसकी डोमेन। ऐसा सेकंड टाइप का आपको फंक्शन दे सकते हैं लॉग वाले फंक्शन। लॉग में कुछ भी होगा, लॉग में मान लो कि कुछ भी बॉक्स है, तो हमेशा ये फंक्शन डिफाइन कब होगा जब डब्बा ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ये फंक्शन की ऐसे रेंज निकालो। तो अंडर रूट वाले फंक्शन भी दे सकते हैं आपको। इसमें क्या होता है, हमेशा जो f(x) है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है साइन इनवर्स वाले, साइन इनवर्स डब्बा और कोस इनवर्स डब्बा। इसमें क्या होता है, मोड ऑफ दिस डब्बा लेस देन इक्वल्स टू 1, या फिर आप इसे लिख सकते हो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा ये। फिफ्थ टाइप आता है और लास्ट टाइप है आपका फंक्शन ऑफ सेक इनवर्स या फिर कोसेक इनवर्स। इसमें क्या होता है, मोड डब्बा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बस ये 5 टाइप के टाइप होते हैं जिससे हम डोमेन निकालते हैं। फटाफट एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो मेन 23 का क्वेश्चन हमें कह रखा है f(x) बराबर log e 4x² + 11x + 16 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4x + 3 प्लस कोस इनवर्स ऑफ 10x + 6 बाई क्या है ये 3। ये फंक्शन है, इसकी हमें डोमेन निकालनी है। तो log वाला का क्या था, ग्रेटर देन 0, तो 4x² + 11x + 16 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर दो, 16 4 = 64, नहीं 6 4 = 24, ये 6 था, सॉरी 16 नहीं था 6 था। तो 6 4 = 24, तो 4x² + 8x + 3x + 6 ग्रेटर देन 0। 4x x + 2 + 3x + 2 4x + 3x + 2 ये हो जाएगा। ऐसी साइन इनवर्स का क्या निकालोगे, -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, तो -1 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये आप सोल्व करोगे तो आएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x -1/2। और ऐसी कोस का भी सेम आएगा, ऐसी करोगे तो इसका आएगा -9/10 x, ये आएगा -3/10। इसे ऐसे ऐसे सोल्व करोगे इसे सेम, तो आप तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना, आ जाएगा। हमें बस फटाफट रिवाइज करना है क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं रेंज पे। रेंज के सवाल कैसे निकालें। रेंज के भी कई टाइप होते हैं। एक तो होता है प्री डिफाइंड फंक्शन दे देंगे, जैसे कि f(x) बराबर 3 + 3 sin x। तो sin x की रेंज पता है तो इसकी भी आ जाएगी। sin x की रेंज क्या है, -1 से 1। हमें 3 sin x पूछा तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3, 3 और +3 करना तो दोनों साइड +3 कर दो, तो इसकी रेंज आ जाएगी 0 से 6। ऐसे टाइप ये होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। ये हो गया टाइप 1। टाइप 2 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन a sin x + b cos x। इसकी रेंज होती है -√a² + b² इंटू a sin x + b cos x। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी प्लस, ये -√a² + b², ये होगा +√a² + b²। ये ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11 में पढ़ा होता है। अगला टाइप आता है f(x) बराबर लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं f(x) बराबर 3x + 1 x - 5। ये कोई फंक्शन ले लिया। अब इसका एक शॉर्टकट होता है, इसका रेंज होती है r, रेंज होएगी r माइनस, अब शॉर्टकट में क्या है, r में से माइनस वो करना है x के कोफिशिएंट अपॉन में x का कोफिशिएंट, मतलब 3/1। ये हो जाएगी इसकी रेंज। अगला टाइप आता है f(x) बराबर क्वाड्रेटिक। ये सबसे ज़्यादा आता है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। इसे हम किसी, और मान लो इसमें अगर एक फैक्टर कॉमन हो भी रहा है, 1 फैक्टर
इसमें मान लो सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक को तो एक फैक्टर ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है, वन फैक्टर कॉमन वाला केस है। इसके एग्जांपल से समझते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल ये रहा क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसे मैं लिख सकता हूँ x कॉमन लेके x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 2। अब हमारा आ गया। अब हम तभी काट सकते हैं इस x को जब ये x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो पहले x काट के लिख दो x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब y का फंक्शन लीनियर बाय लीनियर बन गया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। सबसे पहले तो सेम ऐसे कर दो, रेंज होगी r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई x1। अब एक बात सुनो, अब इसमें एक और नंबर आता है x नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब हम x की 0 नहीं ले रहे, तो y की भी वैल्यू जब x 0 होगा वो नहीं आएगी। तो आप क्या करो, इस x को ना x बराबर 0 इसमें डाल के y निकाल लो। तो y बराबर 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 2। तो y बराबर माइनस 1/2 नहीं आ सकता बिकॉज x भी 0 नहीं है, तो 1 के साथ माइनस 1/2 भी आएगा। ये हो जाएगी इसकी रेंज। अगला टाइप चलते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, बट इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। लास्ट टाइप है एफ एक्स बराबर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, बट इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो ये सवाल कैसे करेंगे हम, और देखते हैं। इसका भी एक मेथड होता है, स्टेप वाइज करते हैं। आप एग्जांपल ले लेते हैं, सम ले लेंगे जेईई मेन 2023 का। ये दे रखे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये 2023 का सवाल है PYQ। तो हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो जब आपको दिख रहा है कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहे, तो आप पहले करो स्टेप 1, एफ एक्स को बराबर y मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो y बराबर 8x नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये 12 है, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको मान ले जाओ तो, और y के साथ x की क्वाड्रेटिक बना लो। तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ था माइनस 8y माइनस 2 प्लस माइनस 8y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 12y माइनस 1 कॉन्स्टेंट 12y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप तक। अब थर्ड स्टेप क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12y माइनस 1 इंटू ए क्या है y माइनस 1, और इस पूरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। सोल्व करोगे अपने आप सारा सब कुछ मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4y इंटू में 4y प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लो ड्रॉ करो तो ये आएगा माइनस 21/4 0 प्लस माइनस प्लस प्लस वाला लेना है तो ये होगी इसकी रेंज, और इक्वल टू 0 है तो डॉट। तो इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 21/4 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ऐसे करेंगे ये वाला टाइप का। अब आता है टॉपिक फंक्शनल इक्वेशंस। हमें बस फटाफट खत्म करना है चैप्टर थ्योरी वाइज, शॉर्ट में रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन। तो फंक्शनल इक्वेशंस में मान लो कुछ टाइप की इक्वेशंस होती है जो आपको देख के पहचानना पड़ेगा। पहली टाइप है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हो गया एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स बराबर के एक्स। ठीक है, ये वाला फंक्शन है ये। इतना तो समझ जाओगे कि क्यों है ऐसा, ज्यादा नहीं जा रहे। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है हमारे पास एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ये फंक्शन होता है एफ एक्स की पावर ए की पावर एक्स। एग्जाम्पल समझा देता हूँ। अगर मैंने एक सेकेंड, कैमरे को क्या हो गया, अगर मान लो 2 की पावर 2 अगर 2 की पावर 6 है, इसमें 2 की पावर वो लिख सकता हूँ ना, क्या कहते हैं, हाँ 2 की पावर 3 प्लस 2 है, तो इसे मैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। यही है ये ए की पावर एक्स है। थर्ड फंक्शनल इक्वेशन आ गई एफ की पावर एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये होता है एल एन एक्स का, एफ ऑफ एल एन एक्स होता है ये। एफ एक्स बराबर एल एन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है,
एल एन ए प्लस एल एन एम एन क्या होता है, एल लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एन प्लस लॉग एन, वही है ये। अगला लास्ट फंक्शनल इक्वेशन आती है एफ एक्स वाई बराबर एफ इंटू एक्स इंटू में एफ इंटू वाई, ये होता है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन। ठीक है, और इस पे कुछ एक सवाल देखते हैं। एक जेई मेन 23 का क्वेश्चन है इसी के बेस के ऊपर की हमें कह रखा है ये वाली फंक्शनल इक्वेशन एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एक्स वाई, इसे देखते ही चमका कि ये है ए की पावर एक्स, और क्वेश्चन ने कह रखा है एफ वन की वैल्यू 3 है, मतलब ए की पावर 1 की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई हमारे पास। तो ये कह रहा है और दे रखा है सिग्मा एन बराबर 1 से एन तक एफ ऑफ के की वैल्यू दे रखी है 3279। सिग्मा खोलो, सिग्मा खोलोगे तो F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 करके एफ एन की वैल्यू दे रखी है 3279। F1 क्या होगा, ए की पावर 1 प्लस ए का पावर 2 प्लस ए की पावर 3 प्लस डॉट 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 ए की पावर एन क्या है 3279। ए की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 3 की पावर एन बराबर 3279। जीपी बनती दिख रही है जिसका सम ऑफ होता है सम ऑफ जीपी, एस जीपी क्या होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, लगा दीजिए 3 इंटू 3 की पावर एन माइनस वन अपॉन में 3 माइनस वन 2 बराबर 3279। यहाँ से सोल्व करेंगे इनकी वैल्यू निकाल लेना जो कि आ जाएगी 7। खत्म, फंक्शनल इक्वेशंस के सवाल हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालें, दो सेट होते हैं हमारे पास ए बी। अगर नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ एन ए इक्वल्स टू यहाँ पे जितने हैं यहाँ पे इतने एलिमेंट्स हो गए, तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस होते हैं बी रेस टू पावर ए, इसमें है बी एलिमेंट्स इसमें है ए एलिमेंट्स लेट से, तो टोटल फंक्शंस होंगे बी की पावर ए होंगे टोटल फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होंगे ए फैक्टोरियल ऑन टू, और इन टू फंक्शन कितने वन वन कितने होंगे वन वन होंगे ए फैक्टोरियल। अगर एन ऑफ ए ग्रेटर देन एन ऑफ बी आ जाए तो आप ऑन टू के लिए क्या करोगे, ग्रुपिंग, बताऊंगा आगे कैसे करनी है ग्रुपिंग। ऑन टू के लिए क्या करोगे, ग्रुपिंग, और इसमें वन वन कितने हो जाएंगे 0, एज यहाँ पे इतने सारे हैं और यहाँ कम है तो वन वन तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते। मान लो यहाँ 4 है या 3 है तो वन वन 1 2 3 होंगे, एक तो रह जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 3 है इसमें ज्यादा है, तो वन वन तो 0 होंगे क्योंकि वन वन फंक्शन ही नहीं है ये। अगर लास्ट केस अगर बी में ज्यादा आ गए ए से, एन बी ज्यादा हो गया एन ए से, तो इसमें क्या होता है टोटल तो वही तीनों केस में रहेंगे बी की पावर ए, बट इसमें ऑन टू नहीं हो पाएगा, सीधी सीधी बात है ऑन टू नहीं हो पाएगा, इसमें वन वन सारे हो जाएंगे। और वन वन का फॉर्मूला होता है बी इंटू सी इंटू ए फैक्टोरियल। अभी करके दिखाएंगे कैसे। तो एक सम से ट्राई करते हैं। अगर लेट से ई में एक सेट है ई जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक एफ सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2, और इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब हमें सेट दिख रहा है कि एन ए के एलिमेंट ज्यादा है एन बी से, केस के हमारे पास एन ए के ज्यादा है एन बी से, तो ये केस होता है। तो हमने क्या कहा था कि ऑन टू निकालते समय क्या होता है ग्रुपिंग, वो जो टेबल बताते हैं उसमें ग्रुपिंग करनी है। आप इसकी ग्रुपिंग करो, कितने केस बना सकते हो आप, ग्रुप कैसे कर सकते हो। मैं पहला ग्रुप ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 2 2 लेके चले जाऊं, और दूसरा ग्रुप मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं एक बार 3 ले जाऊं एक बार 1 ले जाऊं, ये 2 केस ही हो सकते हैं। ठीक है, अब इस 2 केस की पॉसिबिलिटीज बनाओ। अगर मैं एक ही ग्रुपिंग कर रहा हूँ तो टोटल एलिमेंट्स है 4 फैक्टोरियल, और मुझे 2 2 करने हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, एंड ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक बार 2 फैक्टोरियल और प्लस। इसमें मैं ग्रुपिंग कैसे कर सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल है टोटल अपॉन में एक बार मैं लेके जा रहा हूँ 3 फैक्टोरियल से, एक बार 3 जा रहे हैं एक बार 1 जा रहा है, तो 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, कोई रिपीट नहीं हो रहा तो कुछ नहीं आएगा। ये हो गया नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू यहाँ पे क्या होगा इनटू क्या कहता हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ग्रुपिंग में ऐसे करेंगे, ऐसे लिख के ग्रुप बना के इनटू में इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनटू में 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आ जाएंगे इतने नंबर ऑफ वेज, इतने नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन टू के। ठीक है, अब हो गया। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, लास्ट टॉपिक इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन होगा जैसे कि आपको सिंपल फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x + 3। सबसे पहले आप
एफ एक्स को वाई मानो तो वाई बराबर 2x+3। आप वेरिएबल स्प्लिट कर दो, जहाँ वाई था वहाँ एक्स कर दो, वेरिएबल स्प्लिट कर दो तो ये आ जाएगा x बराबर 2y+3। अब y की वैल्यू निकालो x की टर्म्स में, तो x की टर्म्स में y की वैल्यू निकालोगे तो x-3/2 बराबर पाई आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा f इनवर्स ऑफ x बराबर x-3/2, इसे कहेंगे इनवर्स। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंपोजिट फंक्शंस का। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? देखो कंपोजिट फंक्शंस, एफ एक्स मान लो दे रखा है 2x+1 और जी एक्स दे रखा है x-1/x+1। मैं आपको एफ ओ जी ऑफ एक्स पूछूं, एफ ऑफ एक्स आजकल यही बोलते हैं, या फिर मैं पूछूं एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब एक ही है। मतलब आप फंक्शन x में पूरे जी एक्स ठोक दो, यहाँ पे लिख दो 2x+1, 2x-1/x+1+1, ये होता है कंपोजिट फंक्शंस। या फिर मैं जी ओ एफ पूछ लूँ, जी ओ एफ, इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। जहाँ पे एक्स है जी में, वहाँ पे एफ एक्स रोक दो, तो एक्स की जगह 2x+1-1 अपॉन में 2x+1+1, ये होगा जी ऑफ एफ एक्स, या फिर जी ओ एफ लिख दो। ठीक है, इसे कहता है कंपोजिट फंक्शन का फंडा। और कोई टॉपिक हमारा रहता है? बस फंक्शंस में इतना ही था। 15 मिनट में हमने पूरा चैप्टर की मेन बातें सीख ली। बाय।